जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्यायों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय पर। इसमें लिखा है, श्री भगवान उवाच अभयम शत्रु संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्य यजश्च स्वादस्तप आर्जवम अहिंसाम सत्य क्रोधस्त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्तवम मार्दवम हीर चापलम तेजा क्षमा धृति स्वचम द्रोहो नाति मानितः भवन्ति संपदम दैवीम पिजातस्य भारत। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे भारत, अभ्यता, चित्त की प्रसन्नता, ज्ञान के उपाय में निष्ठा, दान, बाह्य इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्यवादिता, क्रोध शून्यता, स्त्री पुरुष आदि में ममता का त्याग, शांति, पर निंदा शून्यता, दया, लोभ शून्यता, मृदुता, लज्जा, अचपलता, तेज, क्षमा, धैर्य, बाह्य और अंदर की शुद्धि, द्रोह शून्यता, अभिमान शून्यता, ये सब गुण दैवी संपत्ति के साथ उत्पन्न व्यक्ति में प्रकट होते हैं। अर्थात सुबक्षण में जन्म होने पर ये सब प्राप्त होते हैं। उसके बाद चौथा श्लोक है, दंभो दर्वो अपि मानस्य क्रोधा पार्श्वमेव चः अज्ञानम चाविताजस्य पार्थ संपदामाशुरीम। अर्थात हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अविवेक आसुरी संपद के अधिमुख उत्पन्न व्यक्तियों में होते हैं। अर्थात असत जात व्यक्ति को ये आसुरी संपद प्राप्त होते हैं। उसके बाद पांचवा श्लोक है, देवी संपदमोक्षाय निबंधायुषरी मतः मां सुचा संपदम देवीम अभिजातोषि पांडवः। अर्थात देवी संपद को मोक्ष का कारण तथा आसुरी संपद को बंधन का कारण कहा गया है। हे पांडव, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम देवी संपद को लक्ष्य कर उत्पन्न हुए हो। उसके बाद छठवां श्लोक है, द्वभूत सर्गो लोकोऽस्मिन् देव आशुर एव चः देवो विस्तरशा प्रोक्त आशुरम पार्थ में शृणु। अर्थात हे पार्थ, इस संसार में दो प्रकार की भूत सृष्टि हैं, देवी और आसुरी। देवी प्रकृति के विषय में विस्तार से कहा गया है, अभी मेरे निकट आसुरी प्रकृति के विषय में सुनो। उसके बाद सातवां श्लोक है, प्रवन्तिच्च निवृत्तिंच जनाना विदुरासुरः ना शौचम ना पिचाचरो ना सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात असुर लोग धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति नहीं जानते हैं, उनमें शौच, आचार तथा सत्य नहीं होता है। उसके बाद आठवां श्लोक है, असत्यम प्रतिष्ठम ते जग दाहुरनीश्वरम अपरपरम संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। अर्थात वे लोग जगत को मिथ्या, आश्रयहीन, ईश्वर शून्य, एक दूसरे के संसर्ग से अथवा स्वतः उत्पन्न कहते हैं। इतना ही नहीं, वे इसे केवल काम मूलक कहते हैं। उसके बाद नौवां श्लोक है, एताम दृष्टिम भव्य नष्टात्मनो अल्पबुद्ध्या प्रभंतु गृहकर्मणा क्षयाय जगतो अहिता। अर्थात इस असुर दर्शन अथवा सिद्धांत का आश्रय कर आत्म तत्वहीन, देहात्मा अभिमानी, हिंसादि कर्मपरायण असुरगण जगत के ध्वंस के लिए जन्म लेते हैं। उसके बाद 10वां श्लोक है, कामाश्रित्य दुष्परम दंभ मान मदंतिवा मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहान प्रवृत्ति अशुचिव्रतः। अर्थात वे लोग कभी न पूर्ण होने वाली वासनाओं का आश्रय कर दंभ, मान और मदयुक्त होकर मोहवश असत विषयों में आग्रह युक्त होकर तथा भ्रष्ट आचरणों को लेकर क्षुद्र देवताओं की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। उसके बाद 11वां और 12वां श्लोक है, चिंताम परिमोयाजिंच प्रलयांत मुपाश्रितः कामोप भोग परमा एता विदित निश्चितः आशापाश सतैवर्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मनान्ये नार्थ संचयान। अर्थात मृत्यु पर्यंत असीम चिंता का आश्रय कर काम का उपभोग ही चरम कार्य है,
इस प्रकार निश्चय कर सैकड़ों आशाओं में आबद्ध काम और क्रोधपरायण व्यक्ति काम भोग के लिए अन्याय पूर्वक अर्थ संग्रह की चेष्टा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 12 श्लोक समाप्त हो जाते हैं। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।